अस्सलाम वालेकुम। ये बात थोड़ी अजीब लगेगी कि ज़्यादातर ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स जो आप डॉक्टर के क्लिनिक में लेते हैं, अक्सर बिल्कुल सही नहीं होती। और ये स्टाफ की गलती भी नहीं, बल्कि क्लिनिक का माहौल ही ऐसा है कि वहाँ असल ब्लड प्रेशर नापना मुश्किल हो जाता है। और ये बहुत आम है, क्योंकि अक्सर लोगों को गलत तौर पर हाई ब्लड प्रेशर बता दिया जाता है, जबकि असल में उनका ब्लड प्रेशर ठीक होता है। और कभी कभी नॉर्मल रीडिंग्स असली हाइपरटेंशन को भी मिस कर देती हैं। मतलब या तो आपको गैर ज़रूरी दवाइयाँ मिल जाती हैं या असली मसला रह जाता है। इसलिए हर शख्स को ये पता होना ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर घर पर सही तरीके से कैसे नापना चाहिए। तो चलिए देखते हैं किन गलतियों की वजह से आपकी ब्लड प्रेशर की रीडिंग गलत आती है। मिस्टेक नंबर 1, मेजरिंग ब्लड प्रेशर विद अ फुल ब्लैडर। ब्लड प्रेशर नापते वक्त सबसे पहली और सबसे आम गलती ये होती है कि लोग अपना ब्लैडर पूरी तरह भरा हुआ रखते हैं। जब ब्लैडर पूरी तरह फुल होता है तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी फ्लाइट और फाइट सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से दिल तेज धड़कने लगता है, खून की नसें सिकुड़ती हैं और कुदरती तौर पर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अगर आप अपना असल ब्लड प्रेशर जानना चाहते हैं तो हमेशा यूरिन करके, मसाना खाली करके, पुरसकून माहौल में और रिलैक्स होकर नापना बहुत ज़रूरी है। ये छोटी सी टिप गलत रीडिंग से बचाने के लिए गेम चेंजर है। रिसर्च के मुताबिक फुल ब्लैडर के साथ नापने पर सिस्टोलिक प्रेशर 4 से 33 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक और डायस्टोलिक प्रेशर, जो कि नीचे का होता है, 3 से 18 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक बढ़ सकता है। सोचिए, सिर्फ एक नंबर का फर्क कभी कभी फैसला कर सकता है कि आपको ब्लड प्रेशर की दवाई शुरू करनी चाहिए या नहीं। इसलिए हमेशा नापने से पहले ब्लैडर खाली करना बहुत ज़रूरी है ताकि असल और दुरुस्त रीडिंग्स मिले। मिस्टेक नंबर 2, यूजिंग ओनली वन आर्म टू मेजर ब्लड प्रेशर। दूसरी आम गलती जो अक्सर देखी जाती है वो ये है कि ब्लड प्रेशर नापने के लिए लोग सिर्फ एक बाजू का इस्तेमाल करते हैं और दोनों बाजू को चेक करना भूल जाते हैं। असल में ज़्यादातर मेडिकल सोसाइटीज़ रिकमेंड करती हैं कि पहले विजिट में दोनों बाजू का ब्लड प्रेशर नापना चाहिए, क्योंकि अक्सर दोनों बाजू की रीडिंग्स बिल्कुल एक जैसी नहीं होती। ये आम बात है कि बाएं और दाएं बाजू की रीडिंग्स में थोड़ा सा फर्क होता है, जो समझना और चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी ऊपर का नंबर 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से ज़्यादा फर्क दिखा रहा है तो ये नॉर्मल नहीं है, और ऐसी सूरत में डॉक्टर से चेकअप कराना ज़रूरी है ताकि ये पता चल सके कि आपकी नसों या आर्टरीज में कोई तंगी या मसला तो नहीं है। प्रैक्टिकल टर्म्स में इसका मतलब ये है कि हर दफ़ा दोनों बाजुओं का मेजरमेंट करना ज़रूरी नहीं, लेकिन पहले विजिट में दोनों बाजुओं का चेक करना और फिर आगे से हमेशा उस बाजू से रीडिंग्स लेना जो ज़्यादा नंबर्स दिखाता है, असल और रिलायबल इंफॉर्मेशन फराहम करता है। मिस्टेक नंबर 3, यूजिंग रिस्ट मॉनिटर्स इंस्टेड ऑफ अपर आर्म्स कफ। तीसरी आम गलती यह है कि लोग खलाई वाला ब्लड प्रेशर मॉनिटर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जबकि बाजू का कफ ज़्यादा एक्यूरेट और रिलायबल माना जाता है। हाँ, कुछ कलाई डिवाइसेस कंट्रोल सेटिंग्स में वैलिडेट होती हैं, लेकिन उनके अपने कुछ लिमिटेशंस हैं। सबसे अहम बात यह है कि सेंसर्स को रेडियल आर्टरी के ऊपर सही पोजीशन पर रखना मुश्किल होता है और कलाई को दिल के लेवल पर मेंटेन करना पड़ता है। इस वजह से रोज़ाना की रीडिंग्स अक्सर गलत आती हैं। एक पॉपुलेशन बेस्ड स्टडी में 700 से ज़्यादा लोगों का डाटा देखा गया और उनमें कोई 46% लोगों में कम से कम 5 मिलीमीटर और 63% लोगों में 10 मिलीमीटर तक की रीडिंग गलत थी। इसलिए रिस्ट डिवाइसेस सिर्फ तब इस्तेमाल करनी चाहिए जब बाजू कफ मुमकिन ना हो। अगर रीडिंग्स अक्सर ज़्यादा आ रही हो तो डॉक्टर से मशवरा लेना ज़रूरी है ताकि असल ब्लड प्रेशर का पता चल सके। मिस्टेक नंबर 4, इनकरेक्ट आर्म पोजीशन। चौथी आम गलती यह है कि ब्लड प्रेशर नापते वक्त बाजू की पोजीशन सही नहीं होती। बाजू को पूरी तरह रिलैक्स रखना चाहिए और किसी सीधी सरफेस जैसे डेस्क या टेबल पर सपोर्ट देनी चाहिए। कफ का बीच का हिस्सा हमेशा दिल के लेवल पर होना चाहिए। अगर बाजू लैप पर आराम से रखी जाए तो रीडिंग्स सिर्फ 4 मिलीमीटर ज़्यादा आ सकती हैं, लेकिन अगर बाजू साइड पर लटकी रहे या सपोर्ट ना हो तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 7 पॉइंट्स तक ज़्यादा आ सकता है। मेजरमेंट से पहले कम से कम 5 मिनट पुरसकून बैठकर रिलैक्स करना, मोबाइल या बातचीत से परहेज करना और नॉर्मल सांस लेना बहुत ज़रूरी है।
ताकि असल और दुरुस्त रीडिंग्स मिल सकें। साथ ही ब्लड प्रेशर नापते वक्त कॉफ़ी या अल्कोहल लेने से परहेज करें। चाय कॉफ़ी नापने से आधा घंटा पहले अवॉइड करें, और अगर आपने 24 घंटे के अंदर अल्कोहल ली है तो रीडिंग ज़्यादा रिलायबल नहीं होगी। ये भी देखें कि कफ का साइज बाजू के हिसाब से सही हो और हमेशा नंगी जिल्द पर लगाएं। छोटी कफ रीडिंग्स बढ़ा देती हैं और बड़ी कफ रीडिंग्स घटाती हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको असल और सही ब्लड प्रेशर समझने में बहुत मदद करते हैं। मिस्टेक नंबर 5, रिलाइंग ऑन ओनली 1 or 2 रीडिंग्स। पांचवी आम गलती जो अक्सर देखी गई है वो ये है कि लोग सिर्फ 1 या 2 रीडिंग्स की बुनियाद पर अपना ब्लड प्रेशर का फैसला कर लेते हैं। याद रखें, ब्लड प्रेशर एक फिक्स्ड नंबर नहीं है। ये दिन भर स्ट्रेस, नींद, फिजिकल एक्टिविटी, खुराक और सांस लेने के तरीके के हिसाब से बढ़ता या कम होता रहता है। इसलिए सिर्फ 1 या 2 रीडिंग्स, चाहे हाई हो या नॉर्मल, असल कहानी नहीं बताती। सबसे बेहतर तरीका यह है कि पहले 2 हफ्तों तक हर दिन ब्लड प्रेशर नापें और हर सेशन में 2 मेजरमेंट्स लें। आइडियली अलग अलग बाजू से और रीडिंग्स के दरमियान 1 मिनट का फ़र्क हो। शुरुआत में ये थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन ये 2 हफ्ते आपको असल बुनियादी ट्रेंड दिखाएंगे। उसके बाद अगर हाई ब्लड प्रेशर का खतरा हो तो 2 से 3 मरतबा हर हफ्ते नापें और फ्रीक्वेंसी अपनी ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट करें। अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो तो रीडिंग्स को 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में एक दफ़ा नापें। ये तरीका आपको असल एवरेजेस और ट्रेंड्स समझने में मदद करेगा। सिर्फ 1 या 2 नंबर्स पर भरोसा करने से खुद को बचाना है। मिस्टेक नंबर 6, इनकरेक्ट सिटिंग पोजीशन। तीसरी आम गलती जो अक्सर देखी जाती है वो सिटिंग पोजीशन का सही ना होना है। एक्यूरेट और असल रीडिंग के लिए ज़रूरी है कि आपके पाँव ज़मीन पर सीधे हों, टांगें और पाँव क्रॉस ना हों, और आप ऐसी कुर्सी पर बैठें जो आपके पीठ को सपोर्ट करे। बैक सपोर्ट ना होने से सिस्टोलिक प्रेशर 5 से 15 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक बढ़ सकता है। साथ ही रिलैक्स होकर नॉर्मल सांस लेना और हाथ को पुरसकून रखना ज़रूरी है ताकि रीडिंग्स आर्टिफिशियली हाई ना हों। अगर सही पोस्चर मेंटेन नहीं की जाए तो ना सिर्फ रीडिंग्स गलत आती है, बल्कि ये आपको गैर ज़रूरी टेंशन और गलत तशखीस तक भी ले जा सकता है। इसलिए हर दफ़ा ब्लड प्रेशर नापते वक्त अपना पोस्चर पूरी तरह सही रखना बहुत ही अहम है। मिस्टेक नंबर 7, नॉट रिलैक्सिंग बिफोर मेजरमेंट्स। 7वीं आम गलती यह है कि लोग ब्लड प्रेशर नापने से पहले पुरसकून नहीं होते। अगर आप रिसेंटली वॉक की है, फिजिकल एक्टिविटी की है या स्ट्रेस में हैं, तो आपका नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है और दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, जिससे रीडिंग्स आर्टिफिशियली बढ़ सकती हैं। इसलिए नापने से पहले कम से कम 5 मिनट पुरसकून बैठकर रिलैक्स करना, पीठ को सपोर्ट देना और पाँव ज़मीन पर सीधे रखना बहुत ज़रूरी है। मोबाइल या फ़ोन से परहेज करें और नॉर्मल सांस लें ताकि असल और दुरुस्त रीडिंग्स मिले। मिस्टेक नंबर 8, यूजिंग इनकरेक्ट कफ साइज। 8वीं आम गलती यह है कि लोग ब्लड प्रेशर नापते वक्त गलत साइज का कफ इस्तेमाल करते हैं। अगर कफ छोटी हो तो ज़्यादा दबाव लगता है और रीडिंग्स अननेचुरली बढ़ जाती हैं, और अगर कफ बड़ी हो तो रीडिंग्स गलत तौर पर कम आ सकती हैं। इसलिए हमेशा अपने बाजू के हिसाब से दुरुस्त साइज का कफ इस्तेमाल करें। कफ को हमेशा नंगी जिल्द पर लगाएं, कपड़ों के स्लीव्स ऊपर रोल ना करें, और आइडियली ब्लैडर की लंबाई बाजू के सरकमफ्रेंस का 75 से 100% कवर करें। चौड़ाई 40 से 50% हो। ये छोटी छोटी चीज़ें असल और रिलायबल रीडिंग्स को फराहम करती हैं। मिस्टेक नंबर 9, नॉट फॉलोइंग अ कंसिस्टेंट मेजरमेंट स्केड्यूल। अक्सर लोग सिर्फ 1 या 2 रीडिंग्स की बुनियाद पर अपनी ब्लड प्रेशर की हालत का फैसला कर लेते हैं। ब्लड प्रेशर दिन भर स्ट्रेस, नींद, फिजिकल एक्टिविटी और खुराक के हिसाब से बढ़ता या घटता रहता है। इसलिए सिर्फ 1 या 2 रीडिंग्स असल कहानी नहीं बताती। बेहतर तरीका यह है कि शुरू में 2 हफ्तों तक हर दिन मल्टीपल रीडिंग्स लें। आइडियली दोनों बाजू से और रीडिंग्स के दरमियान 1 मिनट का फ़र्क रखें। उसके बाद अगर हाई ब्लड प्रेशर का खतरा हो तो 2 से 3 मरतबा हर वीक नापें और फ्रीक्वेंसी अपनी ज़रूरत के मुताबिक एडजस्ट करें। ये तरीका आपको असल, एवरेज और ट्रेंड समझने में मदद करता है और सिर्फ 1 या 2 नंबर्स पर भरोसा करने से बचाता है। ब्लड प्रेशर सही तरीके से नापना सिर्फ नंबर्स की बात नहीं, बल्कि आपकी सेहत का असली तस्वुर पैदा करने का जरिया है।
अक्सर लोग ये समझते हैं कि डॉक्टर्स के क्लिनिक में नापना ही सबसे रिलायबल है, लेकिन असल में क्लिनिक का माहौल, स्टाफ की एक्टिविटी और पेशेंट्स की अपनी परेशानियां आर्टिफिशियली रीडिंग्स को बढ़ा और घटा सकती हैं। इसलिए घर पर सही तरीके से ब्लड प्रेशर नापना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपनी असली सेहत और रिस्क फैक्टर्स को समझ सकें। घर पर नापते वक्त छोटी छोटी चीज़ों पर तवज्जो देना, जैसे कि पुरसकून माहौल, प्रॉपर पोस्चर, दोनों बाजुओं की इनिशियल चेकिंग, कफ साइज और रिपीटेड रीडिंग्स लेना असल ट्रेंड्स और एवरेज को समझने में मदद करता है। ये सिर्फ हाई या लो रीडिंग्स को डिटेक्ट करने तक महदूद नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल जैसे डाइट, एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट के असर को मॉनिटर करने में भी मददगार साबित होता है। अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं तो ना सिर्फ गैर ज़रूरी दवाइयों से बचेंगे, बल्कि असली हाइपरटेंशन को अर्ली स्टेज में पकड़कर उसका बेहतरीन कंट्रोल भी मुमकिन हो सकता है। यानी ब्लड प्रेशर नापना एक रूटीन प्रैक्टिस होनी चाहिए जो आपके दिन का हिस्सा हो, और ये रूटीन जितना कंसिस्टेंट और एक्यूरेट होगी, आपकी सेहत के लिए उतना ही मुफीद होगी। सही तरीके से नापने पर आप देख सकते हैं कि खुराक, नींद, स्ट्रेस और फिजिकल एक्टिविटी का आपके नंबर्स पर क्या असर होता है। इन गलतियों को ठीक करके आप अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। चैनल पे आने का और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।